गए हैं हमारे भी। थके क्यों? हाँ जी, क्या होना चाहिए फिर और ये संतरे भी ले आए। सबको लड़ाई हो रही है, बोल रहे कि हम वो वाले रास्ते आते तो ठीक था। चोरी ले आने एक बटन निकालो जो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है अगले दिन में। तो रात तो बहुत नींद आ रही थी तो जल्दी सो गए। तो आज दूसरा दिन है। आज बेसिकली कुछ ज़्यादा काम नहीं है हमें, बट जो भी छोटा मोटा काम होगा गांव में घूम के आएंगे तो आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगा आज के दिन में। तो तब तक तो अभी उठे हैं तो चाय पी रहे हैं और व्यू दिखाता हूँ एक बार मैं बाहर का ना आपको। ये ठंड को बुलाते हुए हमारे ये, और दूसरा ये भी वहाँ से हेलो हेलो की आवाज़ आती हुई हमें खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। ये व्यू देखो सुबेरे का। तो मैं तो मस्त नहा के तैयार हो गया हूँ गांव में जाने के लिए। ये देखो, हेलो हेलो, ये भी हैं, ये बॉडी जी की हैं ये। ये सब लोग इतने एक्साइटेड हो रखे हैं गांव जाने के लिए कि सारे तैयार हो रखे हैं टब्बर जाने के लिए। तो सारे तैयार हो रहे हैं अभी, और पता नहीं कितनी टाइम इतना लगा रहे हैं। तो भाई साहब जी आ गए हैं देखो। तो अब जब गांव जाऊंगा ना तभी बनाऊंगा वीडियोस, उससे पहले नहीं बनाऊंगा। सो फाइनली 11 बजे अब शुरू कर रहे हैं गांव जाने के लिए। तो ये कुछ हम बताऊंगा मैं आपको आगे आगे व्लॉग में कि हम किस लिए जा रहे हैं गांव में। और उसके बाद हमने अपने इष्ट देव के मंदिर भी जाना है जो ऊपर चोटी पे है। तो सारा आज कवर करेंगे, गांव से मिलने वाले लोगों को कवर करेंगे, जो हमने गांव में देखा सब कुछ कवर करेंगे। तो पीछे ताऊ जी और आ रहे हैं, वही हमें रास्ता दिखाएंगे, वही हमें बताएंगे गांव के बारे में। तो चलिए, तो ये रहा गांव हमारा जो मेन गांव है पर। और यहाँ से ऊपर होते हुए ये है हमारे यहाँ पे इष्ट देव का मंदिर। तो हमने यहाँ जाना है, उसके बाद वापसी करनी है। तो जर्नी बहुत एक्साइटेड होने वाली है आज की। ये रास्ता है। तो भाई ने पानी की बोतल भर लिया और आगे जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पे देख रहे हो ये टूटा हुआ सा। तो मैं आपको बताऊँ ना, इससे हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ना यहाँ पे हमारे वो था जहाँ पे हम भैंसों गायों को बांधते थे ना। तो हमारा जो मेन था वो यहाँ पे था। तो अब हम गाँव में कोई रहते नहीं, तो इसलिए टूट गया पूरा। वरना हम यहाँ पे, मेरे दादा दादी सब यहाँ पे आते थे गाय भैंस बकरियों को बांधने के लिए। तो पूरा सादा जीवन जिया है हमारे पापा ने, हमारे दादा दादी ने। और ये लोग आगे हैं थोड़ा सा। तो जैसे जैसे जर्नी हम आगे करेंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। और भाई जी आगे चले गए हैं। और ये भाई वेव करते हुए वहाँ से। और दीदी, ए दीदी, ए दीदी काक छावा नहीं आना छावा आवा रे, बड़ा फटाफट आवा रे। मुझे ना चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल मेरे पैर पे लगी थी चोट और मेरे से चला नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जैसे जैसे थोड़ा पुराना होता जा रहा है वो उस पर हो रही है बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना आराम से कंफर्टेबली चल सकूँ, कि और परेशानी ना कर सके, क्योंकि वापस जाके ज्वाइन करना है ऑफिस अपना। तो कंफर्टेबली चलूँगा, तो दिखाऊँगा आपको आगे आगे भी। पहुंच गए हैं। ये भाई हमारे यहाँ पे आगे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो रास्ते हैं, एक तो हमारा जो ये गांव वाला जो हम गांव से आए हैं, और एक ये रास्ता जाएगा ऊपर गांव को। और ये वाला जो रास्ता नीचे आप देख रहे हो ये जाता है हमारे यहाँ पे पंदेर को। पंदेर बोलते हैं जहाँ पे हम पानी भरते थे पहले। अब तो टूटियाँ वगैरह नलके वगैरह सब कुछ आ गए। तो पहले पानी भरने हम इतनी नीचे जाते थे और उसके बाद फिर पानी लेके ऊपर आते थे। वहाँ पे हमारा घर है। तो देख रहे हो आप, ये है। और ये जीजा जी ने कर लिया रास्ते के लिए तैयारी, लेज वगैरह टेढ़े मेढ़े। प्रमोशनल वीडियो नहीं है। और दीदी जी तो पूरे गढ़वाली हो गए जी। कुरकुरे, ये गढ़वाल के कुरकुरे। और ये संतरे भी ले आए, ऑरेंज भी ले आए हैं रास्ते के। चोरी लयान में आ रहा है। हाँ। चोरी लयान एक बटन निकालो जो। तो कहाँ जा रहे हो, घास काटने जा रहे हो क्या सारे? मैं आलम। और भाभी जी कैसा लग रहा है फिर पहली बार आके गाँव? बहुत बढ़िया। अभी बाद में पूछूंगा मैं, जब वापस लौटने के बाद पूछूंगा आपसे।
तो ताऊ जी और भाई ने जर्नी अभी शुरू करी है, तो वो यहाँ पहुँचेंगे, तब तक हम वेट करें। मैं तब तक आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारा गांव, और सबसे बड़ी बात है वो सामने, वो है मेरी नानी का गांव। तो कितना पास है ना, बट इसकी चढ़ाई चढ़ने में भी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि यहाँ से हम वहाँ पे घर आए थे, तो मैं आज फिर से दिखा देता हूँ अपने घर और नानी का घर। तो वो सामने से आ रहे हैं ताऊ जी और भाई। अब उनका वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उनके साथ जाऊँगा और वो मुझे पूरा बताएंगे डिटेल में हर एक चीज़। तो मैं ताऊ के साथ कंटिन्यू करूँगा अपनी जर्नी आगे। भाई व्लॉग करना गाँव में सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये पीछे से आ रहे हैं और मैं ऐसे, कहाँ अकेले अकेले? ये हमारे वास्को डिगामा और कोलंबस, ये लोगों ने देश की खोज करी थी, और ये देख लो पत्थरों की खोज कर रहे हैं यहाँ पे। पत्थरों में दिल निकाल रहे हैं। ये बुजुर्ग नहीं बोल सकते। तो ताऊ जी जो हमारे यहाँ की जो दादी हैं उनको बता रहे हैं कि कौन कौन क्या है। तो ये हमारे रिश्तेदार हैं गांव में, तो सारा मिलाप हो रहा है। तो सब, तो अभी हम आए थे यहाँ पे घर में, तो अभी यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि वो हम उनसे मिल गए थे वहाँ पे रास्ते में। तो उनको हमने बोला था घर में आ जाओ, पर वो आए नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने गाँव जो भी उनके गौर भैंस होते हैं उनको लेने जा रहे थे। तो मैं दिखा दूँ अपना गाँव, वो देखो देखो सामने दिख रहा है, जहाँ पे हल्की से धुआं सा आ रहा है। तो वहाँ पे भी चाचा और मम्मी और ताई और सारे वहीं पे घर में वो काम वगैरह कर रहे हैं, दिन का खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और ये हमारी आधी बटालियन चलेगी वापस। तो ये हमारी छोटी बहन, देखो इनको, ये हमारी नेशनल चैंपियन है। अब यहाँ बैठ के थक गई है नेट बॉल की। तो आगे कार्रवाई, चलो आज चलते हैं लोग लेके। ये उनके छन्न है, और ये खुम्ब लगाते हैं घास सुखाने के लिए। तो ये आपको उत्तराखंड में, हिमाचल में हर जगह मिलेंगे। और अभी भी लोगों के घर ऐसे हैं पटले वाले, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब बर्फ़ गिरती है हमारे यहाँ, बारिश होती है, तो डायरेक्ट नीचे आ जाती है। सो फाइनली अब हम गांव वालों से मिल चुके हैं, अभी दूसरी साइड जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने इष्ट देव के मंदिर। तो जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कुछ काम था वो मैंने अपने दादाजी को एक बता दी है। तो उन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना, तो उसके बाद मैं अपने मूल निवास के लिए आके काम कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैंने कर दी है। ताऊ जी भी ने बोल दिया कि आगे जा रहे हैं अब हम, तो आगे की कड़वाई शुरू करते हैं। और जीजा जी हमारे साथ, तो ताऊ जी हमें गाइड कर रहे हैं आगे आगे रास्ते के लिए। और आगे भाई और आगे सारे, और पीछे भाई भी आ रहे हैं और जीजा जी भी आ रहे हैं। तो जीजा जी ने, ये जी हमारा चढ़ाई चढ़ने का साधन है, प्यास बहुत लगेगी हमें, तो हम पानी अपना साथ लेके जा रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है। अब खड़ी चढ़ाई करनी है ऊपर मंदिर तक, और मैं आपको मंदिर से दिखाऊंगा नीचे का व्यू। फिर ये रास्ता क्लियर करते हुए आ रहे हैं, और ये आगे रास्ता क्लियर कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखो ये व्यू देखो सारे। और ये देखो, और ये भाई साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर में ना हम ताऊ से पूछेंगे थोड़ी कहानी वगैरह यहाँ की। तो अभी तो ताऊ जी थक गए हैं हमारे भी। नहीं थके क्यों, अभी हम थकने वाले हैं, हम गाइड कर रहे हैं। हाँ, तो ताऊ जी हमारे गाइड कर रहे हैं। तो ताऊ जी हमें बाद में बताएंगे कहानी थोड़ी सी, क्या है कैसा है। हमारे गनाल देवता का मंदिर है, वहाँ जाने में हम इष्ट देवता हमारा जो है कुल देवता, बस यहाँ से बस फ्यू मिनट्स आगे है। तो लगे इनके फोटो खींच आगे। तो ये आ रहे हैं हाफते पे। और जो ताऊ जी हमारे फ्यू मिनट्स कह रहे थे, मैं उनको फ्यू मिनट दिखा दूँ। ये खड़ी चढ़ाई, और फिर वो वहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो सबसे ऊंची चोटी हमारे गांव की वो, तो वहाँ पे हमने अपने इष्ट देव का मंदिर बना रखा है। और उससे भी जो ऊपर वाली चोटी है उसमें कालिंगा का मंदिर है, वो मैं आपको वहीं से दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से नहीं दिखता। ये रास्ते हैं, और मेरा पैर बिल्कुल ही दर्द कर रहा है, क्योंकि कल उस पर चोट लगी थी और अब ज़्यादा ही दर्द करने लग गया है।
सब लोग पीछे पीछे क्योंकि थक गए हैं सब। और पीछे सारे, तो ये हमारे यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा होते हैं। चीड़ का पेड़ होता है और इसमें ना एक छिरकंडे बोलते हैं, उनको छ्यूती बोलते हैं वैसे गढ़वाली में। वो दिखाऊंगा मैं आपको जहाँ पे मेरे को दिखेगी। और यही वही वाली घास है जो सूखने के बाद फिसलती भी है। ये सीन है ना। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जब मैंने व्लॉग में कि ये चीज़ें किस लिए होती हैं। तो ये होती है बेसिकली बाउंड्रीज, इधर का एरिया किसी और का, इधर का किसी और का, तो ये बाउंड्रीज बना रखी हैं। और ये रास्ता है, इसमें से 2 रास्ते यहाँ कट रहे होंगे, एक ये जाता है दूसरी जगह के लिए और ये ऊपर वाले रास्ते से हम जाएंगे अपनी इष्ट देव के। और ये नीचे वाला रास्ता जाता है हमारे मतलब जो हमारा गाँव में है, हमारे गाँव के साथ ही है। और ये दूसरा रास्ता जाता है दूसरे गाँव में, जिसको लोग दूसरे गांव में जाना हो या फिर स्कूल जाना हो, हमारा स्कूल भी है साथ में वहाँ के लिए। सो फाइनली हमें हो गए हैं थोड़े से यहाँ से दर्शन। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये आ रहे हैं नीचे से हल्के हल्के चलते हुए सारे। सो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं अपने इष्ट देव के मंदिर के पास। बहुत खड़ी चढ़ाई करके आए हैं तो थक गए हैं। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप गैस कर रहे हैं कि मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखिए ये है हमारे इष्ट देव का मंदिर। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, और जहाँ से हम आए हैं वो नीचे, मतलब अब यहाँ से दिख नहीं रहा, वो नीचे दिख रहा है आपको, जो मेरी उंगली जा रही है सामने फोकस करके, वो है ये है हमारा घर। और जहाँ पे कल मेन पूजा है, कालिंका की माता की पूजा है, और वो इस जगह से दिखता है, वो है वहाँ पे। ये देखो, ये तो कल की जो जर्नी होने वाली वो इससे भी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, आप देख रहे हो यहाँ से। और ये हमारे गांव की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए यहाँ पे हमने इष्ट देव का मंदिर बनाया है। 2010 में हमने यहाँ की पूजा वो करी थी, अटेंड की थी, उसके बाद बिल्कुल भी पूजा नहीं हुई। और उस साल में 17 साल बाद पूजा हुई थी। तो ये है, बहन पहुँच गई है, बहन पहुँच गई है, भाई पहुँच गए, और लोग आ रहे हैं अभी रास्तों से। वो देखिए हिमालय के पहाड़ भी दिखते हैं यहाँ से, देखो वो देखो सारे हिमालय के पहाड़ है, सारे जहाँ पे बर्फ गिरी हुई है वाइट वाइट से, ये पीछे सारे हिमालय के पहाड़ हैं। और वो सामने है हमारी काली माता का, कालिंका का। ये बैठे हुए हैं। इसका हमारे गर्ल में बोलते हैं अल्मोड़ू। हाँ, ये अल्मोड़ा है। अगर किसी के चोट लग जाती है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है ये हमारे गढ़वाल की। और सेकंड में उसमें अगर ये है कि जैसे गांव में हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद झाड़ू का काम भी बहुत अच्छा हाँ, जब दह लेते हैं हम ना, दही लेते हैं तो तब झाड़ू का काम करता है ये। जी थोड़ा दह का मतलब बता दो। दह का मतलब ये होता है कि जब कोई भी फसल होती है तो उसको उसकी पिसाई कुटाई होती है, कुटाई उसी को दह बोलते हैं। अगर इसको खाओ ऐसे, हाँ, इसको अगर स्वाद चखे तो खट्टा खट्टा है और बहुत बढ़िया स्वाद है इसका, खट्टा मीठा स्वाद आता है इसका। ये हमारे यहाँ की आयुर्वेदिक दवाई है, जड़ी बूटियों से बनी हुई, बहुत बढ़िया। हाँ, अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा है। तो आपने देख लिया, मतलब एक घास की 3-3 4-4 बेनिफिट हैं इसके। तो वैसे बोलने जो इस पीस एक रामदेव की थी और एक ये देख लो, ये चीज़ है, ये देखो इसके ये है रामदेव बाबा जी। तो एक ये रास्ता ना, अब हम नीचे को जा रहे हैं, मतलब गांव में ही है हमारे, पर वो दूसरी साइड को था, तो पहले हमने दर्शन करें, अब हम गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे ये रास्ता है, तो ये देखो ये रास्ते से आए अभी हम, मतलब रास्ते हैं नहीं वैसे ही हैं। तो अभी थोड़ा सबको दिक्कत सी हो रही है चलने में, भाभी आराम से। तंग रास्तों से। और ये देख लो सबको, सब एक बार वेव कर दो भैया। और ये रास्ता देखो, ये रास्ते देख लो, ओ बाप रे रास्ते ही नहीं है। और मैं आराम से जा रहा हूँ, देखो आगे आगे। और ये रास्ता थोड़ा सा बेकार है, और मैं तो मेरे पैर पे लगी हुई है चोट। और ये पीछे से आराम आराम से आ रहे हैं, सबको लड़ाई हो रही है, बोल रहे कि हम वो वाले रास्ते आते तो ठीक था, क्योंकि ये रास्ते ठीक नहीं है। मैंने पहन लिया अपनी ऊपर से हैट, क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। और ये बहुत ही अच्छा रास्ता, और ये मैं थोड़ा तो वो देखो पीछे सारे आ रहे हैं। ये तैयारी करते हुए कल के कीर्तन के लिए यहाँ पे
अपनी आवाज को तेज कर। और मुझे मिल गया एक ये, तो आपने बहुत सारों ने देखा होगा ये, तो जो होता है ना ये बेसिकली इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं खाने में। और दूसरा इसको जब जलाते हैं ना तो इनकी रोशनी बहुत होती है और ये बहुत देर तक जलते हैं। तो जितने भी ये पेड़ है ना ये सारे इन पे यही लगते हैं, चीड़ के पेड़ हैं ये, चीड़ के पेड़ है। क्या बोलते हैं और नेचुरल फ्रूट, तो लोग इनको गलगल बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पे इनको नींबा बोलते हैं क्योंकि ये नींबू की उसमें होते बड़े होते हैं। तो नींबू छोटे, नींबा बड़े। तो देखो, ये देखो क्या झुमके रखे हैं। तो ये इसी मौसम में होते हैं और इतने ही बड़े बड़े होते हैं, कुछ इतने बड़े होते हैं, कुछ इससे ही बड़े होते हैं। हाँ जी, क्या होना चाहिए फिर? अच्छा, ठीक है सब कुछ, स्वस्थ पानी ठीक है। ओ हाँ ठीक है। हाँ हाँ समझ गयो ठीक है। और सब घर में सब ठीक थी। हाँ केले देखो यहाँ के, ये भी बड़े हैं, देखो कितने बड़े बड़े केले हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो भी चीज़ होता है सब कुछ नेचुरल है, हम कोई भी मेडिकल कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करते यहाँ पे। जिसको हमारे यहाँ मूल बोलते हैं बाद में। अच्छा ठट्टा लगाना चाहिए। अरे ये मालदार भैंस है, ठट्टा लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा दूध होता है इसका। हाँ जी, और दादी जी आगे चाय और कितने और नमकीन भी आ गई है, बताओ। तो यही फायदा पहाड़ आने का, चाय चुस्कियाँ लगाते रहो। दादी अरे नमकीन का भी स्वाद होगा ना। और क्या, थोड़ा नमक भी। ये मास्टर जी हमारे क्या खाल है, फिग्स लगे हुए देखो, तिमले लगे हैं। तिमले बोलते हैं हमारे यहाँ फिग्स। जब ये बड़े होंगे ना और फिर ये बनेंगे अंजीर, और अंजीर को जब फिर सुखाते हैं फिर ये ड्राई फ्रूट्स के काम करते हैं। तो बहुत ही महंगे फ्रूट्स में से आता है एक, और ये देख लो हमारे यहाँ ऐसे गिरा हुआ है। तो हम सारे घर पहुँच गए थे अराउंड 4:35। उसके बाद अभी हम रेस्ट कर रहे थे, तो अभी हमारे लिए चाय आई है। तो भाई अभी हमें चाय देने आया था, तो चाय लेके अब हम बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ताकि कल फिर से मेन जो हमारी पूजा। चाची को जुकाम लगा हुआ है, देख लो चाची फिर भी रोटियां बना रही है। बैठा और ये पनि छैन, पनि नि बेदिन बुढा भन्ने शादी में भन्छ बहु ये तो गा बढ़िया कीर्तन गई